हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इंडिया टीवी से बातचीत में बोली ममता बनर्जी, मैं हिंसा नहीं चाहती, बीजेपी बंगाल में अवरोध पैदा कर रही है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने खेला धार्मिक कार्ड, चुनाव प्रचार के दौरान गोत्र पूछे जाने की कहानी सुनाई। ममता ने त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी मंदिर में जाने का किया जिक्र, कहा मां माटी मानुष है मेरा गोत्र, लेकिन निजी गोत्र शांडिल्य भी बताया था। ममता ने बिना नाम लिए शुभेंदु अधिकारी को दी धमकी, कहा पुलिस कुछ दिन ही रहेगी, गद्दारों को देंगे करारा जवाब। ममता के सामने बीजेपी समर्थकों ने लगाए जय श्री राम के नारे, घायल टीएमसी कार्यकर्ता के घर मिलने जा रही थी ममता। पूर्वी मिदनापुर में पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी प्रत्याशी अशोक डिंडा पर हमला, मोइना इलाके में अज्ञात लोगों ने अटैक किया। बंगाल में दूसरे चरण का प्रचार खत्म, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के साथ अमित शाह ने किया रोड शो। बाहर से गुंडे बुलाने के ममता के आरोपों पर अमित शाह का पलटवार, कहा हारने के डर से दे रही हैं बयान। अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी की जीत का किया दावा, कहा नंदीग्राम में भारी अंतर से जीतेंगे। ममता पर शुभेंदु ने साधा निशाना, बोले दीदी और भतीजा मिलकर राज चला रहे हैं, गुंडा राज, इसलिए यहां 8 चरण में हो रहा है मतदान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ममता पर हमला, कहा मानसिक संतुलन खो चुकी हैं दीदी। तमिलनाडु में पीएम मोदी ने बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की बुजुर्ग मां की मौत का किया जिक्र, कहा हमने टीएमसी की गुंडागर्दी देखी। मिथुन चक्रवर्ती का ताबड़तोड़ प्रचार, खड़गपुर सदर में किया रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार हिरण चटर्जी के लिए मांगे वोट। रोड शो के दौरान मिथुन चक्रवर्ती का दिखा अलग अंदाज, फिल्म डिस्को डांसर के सुपरहिट सॉन्ग पर किए स्टेप्स। नंदीग्राम में मिथुन के चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प, कई घायल। बंगाल बीजेपी प्रभारी दिलीप घोष का बयान, बोले जरूरी नहीं जीत के बाद सिटिंग एमएलए बने सीएम। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे की टीएमसी ने चुनाव आयोग से की शिकायत, पीएम के भाषणों को आचार संहिता के उल्लंघन बताया। सीपीएम नेता हनान मोला ने ममता पर साधा निशाना, कहा कुशासन को अगले 5 साल तक चलाना चाहती है ममता। कोलकाता में अनूप माझी उर्फ लाला से 8 घंटे तक सीबीआई ने की पूछताछ, कोल स्कैम केस को लेकर सवाल पूछे गए। असम के धर्मपुर में जेपी नड्डा की रैली, 2022 तक 1 लाख नौकरी देने और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का किया वादा। असम के सिलचर में सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने किया चुनाव प्रचार, उम्मीदवार दीपायन चक्रवर्ती के लिए मांगे वोट। मंगलदोई में हेमंत बिस्वा शर्मा का रोड शो, बोले सबका साथ सबका विकास के लिए मांगे वोट। असम में रैली ना कर पाने का राहुल गांधी को अफसोस, कहा मौसम खराब होने की वजह से जनता के बीच नहीं पहुंच पाया। राहुल ने फिर चाय बागान के मजदूरों का मुद्दा उठाया, पूछा दिहाड़ी मजदूरों के लिए मोदी सरकार ने क्या किया। तमिलनाडु के धारापुरम में पीएम मोदी का कांग्रेस और डीएमके पर निशाना, बोले महिलाओं का अपमान इनकी संस्कृति का हिस्सा। पीएम बोले कांग्रेस और डीएमके का वंशवादी एजेंडा है, जबकि एनडीए का एजेंडा केवल विकास। केरल के पालक्काड में पीएम मोदी की रैली, एलडीएफ और यूडीएफ पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया। केरल के चुनावी दंगल में कूदी प्रियंका गांधी, विजयन सरकार पर बोला हमला, कहा झूठे वादे करने वालों को वोट नहीं करें। वसूली कांड की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बनाई कमेटी, रिटायर्ड जज कैलाश चंडीवाल करेंगे जांच, 6 महीने में आएगी रिपोर्ट। देशमुख और परमबीर सिंह के केस में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा ऐसी याचिका पब्लिसिटी स्टंट। एंटीलिया केस में सस्पेंडेड पुलिस कांस्टेबल विनायक शिंदे और बुक्की नरेश धारे की कोर्ट में पेशी, अदालत ने 7 अप्रैल तक बढ़ाई पुलिस हिरासत। सचिन वाजे की एक और कार एनआईए को बरामद, नवी मुंबई के कामोठे में सोसाइटी में खड़ी मिली कार। वाजे के खिलाफ एनआईए को मिला एक और अहम सबूत, 4 मार्च की सीसीटीवी तस्वीर लगी हाथ, लग्जरी कार में बैठकर खुद ड्राइव करते हुए थाने जाते दिखा वाजे। पाकिस्तान डे पर पीएम मोदी के भेजे गए खत का इमरान खान ने दिया जवाब, कश्मीर का किया जिक्र, कहा स्थायी शांति के लिए मसला हल करना जरूरी। लद्दाख की हालत पर आर्मी चीफ एमएम नरवणे का बयान, कहा हमने अपनी टेरिटरी का 1 इंच भी नहीं खोया है। आर्मी भर्ती में पेपर लीक का मामला, आर्मी चीफ ने कहा जांच हमारे दायरे में नहीं आती, सीबीआई को सौंपा जाएगा मामला। तजाकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए जयशंकर, कहा शांति के लिए अफगानिस्तान के चारों तरफ सुरक्षा जरूरी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बाईपास सर्जरी सफल रही, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली एम्स के डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया। शरद पवार को बीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, नवाब मलिक ने दी जानकारी, कल पीएम ने भी ट्वीट करके हाल जाना था। नांदेड़ दंगा मामले में 18 लोग गिरफ्तार, धारा 307 दंगा फैलाने और आर्म्स एक्ट के तहत 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इंडियन मुजाहिदीन की आतंकी गतिविधियों से जुड़ा मामला, जयपुर की एक अदालत ने 12 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। शोपियान के 9 लोगों को संदिग्ध परिस्थितियों में श्री बारामूला इलाके में देखा गया, पुलिस हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। फ्रांस नेवी के 2 जहाज कोच्चि तट पहुंचे, बंगाल की खाड़ी में 5 से 7 अप्रैल तक क्वाड देशों के साझा अभ्यास में होंगे शामिल। अक्टूबर तक देश में हर हफ्ते उड़ेंगी 18,843 फ्लाइट्स, डीजीसीए ने समर सीजन के लिए दी मंजूरी। ड्रग्स मामले में एक्टर एजाज खान को डिटेन किया गया, एनसीबी ने कई इलाकों में एजाज को ले जाकर की छापेमारी की। दिल्ली के कश्मीरी गेट आईएसबीटी में आग से हड़कंप, बस अड्डे के 6ठे फ्लोर पर लगी थी आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों की मदद ली गई, एसी की वजह से आग लगने की आशंका। पंजाब में बीजेपी नेताओं का दल गवर्नर से मिला, बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर शिकायत की। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने विधायक अरुण नारंग पर हुए हमले का जिक्र किया, पूछा अब मॉब लिंचिंग पर शोर करने वाले क्यों हैं चुप।
हैदराबाद में हुई 2 ट्रकों की टक्कर, बाइक सवार को बचाने के लिए रोड की दूसरी साइड गिरा ट्रक। देश में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 56,211 लोग संक्रमित, 24 घंटे में 271 लोगों की मौत। देश में एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 5,40,000 के पार, रिकवरी रेट 94% दर्ज। देश में 10 जिलों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस, इनमें 8 जिले महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 27,918 नए मामले, 24 घंटे में 139 मरीजों की कोरोना से मौत। मुंबई में कोरोना रफ्तार में तेजी, 24 घंटे में 4,758 नए मरीज मिले, 10 की मौत। नागपुर में कोरोना के 1,156 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 54 मरीजों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में 80% ऑक्सीजन सप्लाई केवल मेडिकल यूज के लिए होगी। कोरोना केसेस बढ़ने के बाद ठाकरे सरकार का फैसला। मुंबई में 2,269 अतिरिक्त कोविड बेड्स, निजी अस्पतालों में लगाए गए 36 आईसीयू बेड्स भी शामिल। नासिक में कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से फैसला, अब बाजार में एंट्री के लिए कटानी होगी 5 रुपए की रसीद। नासिक नगर निगम का आदेश, बाजार में केवल 1 घंटे के अंदर करनी होगी खरीदारी, ज्यादा समय लगने पर 500 रुपए का लगेगा जुर्माना। पंजाब में कोरोना की रफ्तार ने डराया, 24 घंटे में 65 लोगों की गई जान, 2,210 नए केसेस सामने आए। पंजाब को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का बयान, कहा पर्याप्त संख्या में नहीं कराए जा रहे कोरोना टेस्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण बोले, पंजाब की पॉजिटिविटी रेट 9%, आइसोलेशन को लेकर भी बरती जा रही है ढिलाई। कोरोना को लेकर पंजाब सरकार की गाइडलाइंस 10 अप्रैल तक जारी रहेगी, 31 मार्च को खत्म होने वाली थी गाइडलाइंस। कोरोना केसेस बढ़ने पर अमरिंदर सरकार का आदेश, जेलों में भी टीकाकरण अभियान चलेगा, व्यस्त बाजारों पर रखी जाएगी नजर। चंडीगढ़ में 25 इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित, कोरोना के केस बढ़ने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया फैसला। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी प्रदेशों को लिखी चिट्ठी, जिला स्तर पर कोरोना को लेकर जरूरी कदम उठाने के निर्देश। देश में अब तक ब्रिटेन वाले कोरोना के 807 नए मरीज कंफर्म, 47 लोगों में दक्षिण अफ्रीका वाला स्ट्रेन मिला है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड ब्रिटेन और ब्राजील वाले वेरिएंट पर कारगर, दक्षिण अफ्रीका वाले म्यूटेशन पर काम जारी। दिल्ली में जारी है कोरोना की रफ्तार, एक दिन में कोरोना के 992 नए केसेस, 4 मरीजों की मौत। दिल्ली में भी कोरोना बेड्स की तादाद बढ़ाई गई, सीएम केजरीवाल ने कहा राजधानी में चिंताजनक हालात नहीं। उत्तराखंड के एक आश्रम में 32 लोगों के पॉजिटिव मिलने के बाद एसओपी में बदलाव, 1 से 30 अप्रैल तक कड़ाई से करना होगा नियमों का पालन। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 13 राज्यों से आने वाले लोगों को दिखाना होगा कोविड नेगेटिविटी सर्टिफिकेट। तमिलनाडु में कोरोना के 2,342 नए केस, 24 घंटे में 16 मरीजों ने तोड़ा दम। केरल में भी कोरोना के 2,389 नए मरीज मिले, 16 की मौत, 1,946 रिकवर। कर्नाटक में कोरोना की बेलगाम रफ्तार, 2,975 नए मामले दर्ज, 21 मरीजों की मौत। बेंगलुरु के बाजारों में मास्क की जांच के लिए नगर निगम ने उतारे मार्शल, 250 रुपए का कट रहा है चालान। दुनिया में कोरोना के 12 करोड़ 84 लाख मामले, मौत का आंकड़ा 28 लाख के पार। WHO के चीफ का बड़ा बयान, कहा कोरोना की ओरिजिन को लेकर आगे भी स्टडी करने की आवश्यकता है। रूस में कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का एक और वर्जन रजिस्टर किया गया, सिंगल शॉट होगी वैक्सीन। ब्राजील के विदेश मंत्री का इस्तीफा, कोरोना वैक्सीन की कमी के बाद छोड़ा पद। इंडियन आर्मी ने नेपाल आर्मी को गिफ्ट की 1 लाख वैक्सीन, काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर पहुंची वैक्सीन की खेप। 19 अप्रैल से अमेरिका के 90% एडल्ट्स लगवा पाएंगे कोरोना वैक्सीन, राष्ट्रपति बाइडेन का ऐलान। वीगर मुसलमानों के मुद्दे पर कनाडा के खिलाफ खड़ा हुआ चीन, कहा अमेरिका का डॉगी है कनाडा। चीन ने हांगकांग के चुनाव कानूनों में बदलाव को मंजूरी दी, बीजिंग का अब और ज्यादा होगा कंट्रोल। फ्लोरिडा में एक शादी समारोह में ट्रंप ने शरणार्थी समेत कई मुद्दों पर भाषण दिया, पूछा क्या आप लोग मुझे मिस करते हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में फिर 100 साल पुराने हिंदू मंदिर पर हमला, 10 से 15 लोगों ने तोड़े गेट और सीढ़ियां। इमरान ने पाकिस्तान के वित्त मंत्री हफीज शेख को पद से हटाया, काम से थे नाखुश। राजस्व मंत्री हम्माद अजहर देखेंगे वित्त मंत्रालय। अफगानिस्तान में पोलियो टीका लगाने वाली 3 हेल्थ वर्करों का मर्डर, जलालाबाद में बंदूकधारियों ने बरसाई गोलियां। वैश्विक शेयरों में तेजी के चलते सेंसेक्स में 1,128 अंकों की जबरदस्त उछाल, निफ्टी में भी 337 अंकों की बढ़त। विराट कोहली ने लिया बायो बबल से ब्रेक, वनडे सीरीज खत्म होने के बाद पहुंचे घर। शिखर धवन ने भी किया घर का रुख, दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़ने से पहले बायो बबल से लिया ब्रेक। विराट रोहित में मतभेद की खबरों पर लगा ब्रेक, सूत्रों का दावा बायो बबल में रहने से और दोनों करीब आए। राजस्थान रॉयल्स के क्रिस मॉरिस ने कहा आर्चर की गैरमौजूदगी में संभालूंगा ज्यादा भार। आईपीएल के इस सीजन में दिल्ली की कप्तानी संभालेंगे ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर की चोटिल होने के चलते लिया गया फैसला। आरसीबी के ओपनर देवदत्त पडिक्कल ने कहा विराट के साथ खेलने के लिए खुद को उनके जैसा बनाना होगा। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी आईपीएल के लिए शुरू की ट्रेनिंग, क्वारंटीन के दौरान होटल के रूम में फिटनेस पर कर रहे थे काम। सुरेश रैना का क्वारंटीन भी हुआ खत्म, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों के साथ रैना ने जिम में शुरू किया वर्कआउट। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में बनाई 2-0 की अजय बढ़त, 28 रन से जीता दूसरा मैच। और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कोच जस्टिन लेंगर का बयान, किसी भी फॉर्मेट में कप्तान का पद नहीं है खाली। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।